So, here are the five biggest regrets that people have before they die. तो तुम इन रिग्रेट्स को जितना हो सके उतनी अच्छे से समझो और अ, तुम्हारे लाइफ में ये नौबत ना आए कि जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो तो तुम्हें ये पांचों रिग्रेट्स याद आए। अपनी लाइफ को ऐसे अकॉर्डिंगली जियो कि ये पांचों रिग्रेट्स तुम्हें ना हो when you are going to die. So the regret number 5 is I wish I had allowed myself to be happier. तुम खुद अपनी लाइफ को एक बार देखो। कभी कभी तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि मैं अपनी लाइफ को कहीं कुछ ज़्यादा ही सीरियस तो नहीं ले रहा हूँ। कोई सिचुएशंस हुई, कुछ सरकमस्टेंसेस हुई, कुछ लोग ऐसे आए और गए जिनको मैंने कुछ ज़्यादा सीरियस ले लिया। सॉरी। सो यार, लाइफ कितनी जल्दी खत्म होती चली जाएगी। तुम खुद अभी देखो ना, अभी तुम लाइफ में जिस एज में हो, बचपन से लेके आज तक जितना साल बीत गए, पता चला? आने वाले जितने साल हैं कैसे बीतेंगे ना, तुम्हें भनक भी नहीं लगेगी। तो यार, लाइफ को ऐसे जियो कि तुम हर मोमेंट से कुछ पॉजिटिव निकाल पाओ और खुश रहो। लाइक कोई सरकमस्टेंस हुई, कोई सिचुएशन हुई जो तुम्हें अंदर से थोड़ा सा डाउन कर रही है, तो उसको ऐसे देखो कि लाइक ओके, ये सिचुएशन थी, इसमें क्या बेटर था, इसमें कहाँ से मैंने खुद को इम्प्रूव किया, ये चीज़ देखो ना उसमें। अगर इसमें कुछ बेटर था, लाइक एक बहुत अच्छी कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि तुम जब अपनी उम्र में आगे निकल जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे, तब तुम देख पाओगे कि जो चीज़ें हुई, अच्छी या बुरी, जो भी चीज़ें हुई, उन सब चीज़ों की वजह से तुम जो हो, वो हो। तुम अभी देखो ना, तुम अभी जहाँ पर हो, जैसे तुम्हारे पर्सनैलिटी है, जैसा तुम्हारा बिहेवियर है, अपने आप को ओवरऑल एनालाइज़ करो और देखो, बचपन से लेके आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ या तुमने जो कुछ भी किया, उसकी वजह से ही तुम आज जो हो, वो हो। चाहे जो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, चाहे तुमने कुछ सही किया या कुछ गलत किया, उसके आउटकम से तुमने कितना सीखा, क्या उसकी वजह से बेटर हुआ, वो तुम्हें उस टाइम पर नहीं पता लगेगा। लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ें समझ में आएँगी। लाइक जब मैं खुद की लाइफ़ को पीछे से देखता हूँ, मेरी लाइफ़ में कई ऐसी सिचुएशंस रही हैं, कई ऐसी चीज़ें मैंने की हैं, जिसकी वजह से मुझे उस टाइम पर बहुत अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अब समझ में आता है कि हाँ, वो चीज़ें मैंने की, तभी जो मैं आज हूँ, वो हूँ। वरना मेबी मेरी पर्सनैलिटी मैं टोटली कुछ और अलग ही होता। रिग्रेट नंबर 4, I wish I had stayed in touch with friends and the people who mattered. जब लोग एक उम्र में पहुंच जाते हैं ना, तो उन्हें लगता है यार कि मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या कुछ वो लोग हैं जिनको मैं उतना समय दे ही नहीं पाया था जितना वो डिज़र्व करते थे। मैं अपने बच्चों के साथ उतना खेल ही नहीं पाया, उतना टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाया जितना वो डिज़र्व करते थे। और ये रिग्रेट एक बहुत बड़ा रिग्रेट है। तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने, अभी तो तुम्हारे बच्चे होंगे या नहीं होंगे आई डोंट नो, बट तुम्हारे बच्चे जब भी हों या तुम्हारी लाइफ में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पीपल हैं, उनको टाइम दो। यार, बच्चे जब छोटे रहेंगे तो उनके साथ जो टाइम स्पेंड कर पाओगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए कि काश मैं इसके, जब ये छोटा था मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, इससे एक अच्छा बॉन्ड मैं बना ही नहीं पाया। इससे होता क्या है ना, कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक थोड़ा-सा गैप आ जाता है। लाइक वो लोग इतना खुल के रह ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी साथ में टाइम स्पेंड किया ही नहीं, कभी एक-दूसरे को समझा ही नहीं। ये चीज़ें मत र करना।
ये रिग्रेट बहुत बड़ा रिग्रेट है जो लोगों को एक उम्र में जाने के बाद बहुत खलता है। सो द रिग्रेट नंबर 3 इज आई विश आई हैड एक्सप्रेस्ड माई फीलिंग्स ओपनली। लोग अपनी लाइफ को जब जीते हैं तो उनकी लाइफ में कई सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर वो कुछ फील कर रहे होते हैं। मुझे अचानक से एक मोमेंट याद आया, लाइक मैंने आज से कुछ दिन पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ बोला और मैं उससे डिससेटिस्फाइड था, तो मैंने उल्टा उनको चिल्लाकर जवाब दे दिया। तो फिर मैंने रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों चिल्लाया, मुझे सॉरी बोलना था। मेरे अंदर से आ रहा था कि मुझे सॉरी बोलना है, मुझे उनसे बोलना है कि मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, आई एम सॉरी। लेकिन मैं काँप रहा था, मैं रो रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। अब कुछ लोग होंगे, तुम लड़के हो, लड़के रोते नहीं। शट अप। इमोशंस हर इंसान के अंदर है और इमोशंस को दबाना, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से लोग एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें बह जाने दो। मैं फ़ील कर रहा था, वो फीलिंग को समझो। लाइक मेरे अंदर रिग्रेट था, मुझे बोलना था, मुझे अपोलोजाइज़ करना था, लेकिन मैं अंदर से इतना डर रहा था, मतलब मैंने कभी खुल के बोला ही नहीं ना, कभी वो बाउंड्रीज़ क्लियर हुई ही नहीं कि लाइक मैं खुल के उनसे बोल सकूँ आई एम सॉरी। कभी वो इतना अच्छा बॉन्ड बना ही नहीं। तो मैंने क्या किया कि लाइक मेरे अंदर से आ रहा था कि मैं उन्हें जाकर बोलूँ, मैं काँप रहा था, मैं डर रहा था, कि मैं रो रहा था कि मैं कैसे बोल पाऊँगा? मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई, उनके पास जाके खड़ा हुआ, फिर भी नहीं बोल पा रहा था। मेरे मुँह से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। फिर किसी भी तरह से मैंने ज़बरदस्ती आवाज़ को निकाला और बोला, पिताजी, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। आई एम सॉरी। इसकी वजह से उनके माइंड में क्या इफ़ेक्ट हुआ होगा सोचो। वो मेरे बारे में कैसा सोच रहे होंगे सोचो। उन्हें लगा होगा ना कि मेरा बेटा ने गलती की, उसे रियलाइज़ किया। मैंने ये अपनी माँ को बोला, उन्हें भी तो अच्छा लगा होगा। सोचो, मैं भी थोड़ा-सा इमोशनल हो रहा हूँ। ख़ैर, तो पॉइंट को समझो। कभी भी कोई फीलिंग हो, तुम्हें किसी किसी भी इंसान से कुछ भी बोलना है, एक्सप्रेस, जस्ट एक्सप्रेस, नो मैटर व्हाट। तुम्हारी फीलिंग्स हैं, तुम उस इंसान के लिए फ़ील कर रहे हो, उसे सामने रख दो। अंदर मत दबा के रखो, सामने रख दो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा फ़ील करता हूँ या मैं आपके लिए ऐसा फ़ील करता हूँ, दैट्स इट। वो इंसान तो समझेगा या तो नहीं समझेगा, नहीं समझेगा दैट्स ओके। बार-बार नहीं बोलना है, आगे बढ़ो। लेकिन इसको अंदर ही अंदर दबा के मत रखो। ये एक टाइम बाद तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा रिग्रेट हो जाएगा कि यार मैं अपनी फीलिंग्स को कभी खुलकर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। सो द रिग्रेट नंबर 2 इज आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। बहुत लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में एक फेज था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। मैंने हर चीज़ छोड़ दी, बाहर जाना छोड़ दिया, फैमिली को टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया। मेरे लाइफ में जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं उन्हें वैल्यू देना मैंने छोड़ दी। मैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गया। मेरे दिमाग में बस काम, काम, काम ही चल रहा था। उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं। ये एक टाइम के बाद लोगों के माइंड में बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। तो ये रिग्रेट कभी अपने अंदर आने ही मत देना। कैसे? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम हार्ड वर्क ही ना करो। नहीं, हार्ड वर्क करो, बट हर चीज़ की बाउंड्रीज़, लिमिटेशंस सेट करके रखो। उसके चक्कर में हर जगह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कर लो। सॉरी, डिस्ट्रैक्ट नहीं, अब हर जगह से अपने आप को हटा मत लो। आई डोंट नो व्हाई आई सेड डिस्ट्रैक्ट, व्हाटएवर। तो उसके बाद जब तुम अपने काम को कर रहे हो, हाँ, अगर तुम किसी चीज़ में मास्टरी चाहिए, एक ग्रेट लेवल पर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर, तब तुम्हें उसकी तरफ फ़ोकस्ड होना पड़ेगा। वो एक फ़ेज़ के लिए है, बट
ये रिग्रेट के बारे में हमेशा अवेयर रहो कि लाइक लोगों के माइंड में हमेशा ये रिग्रेट रहता है एक ओल्ड एज में कि यार इतना काम भी ना इतना हार्डवर्क नहीं करना चाहिए था। अगर मैं ना करता तब भी चल जाता। तो वो रिग्रेट को अपने माइंड में रखना, उसकी वजह से हर चीज़ को अवॉइड करके सिर्फ काम के पीछे मत भागे चले जाना। हर चीज़ की वैल्यू इंपॉर्टेंस को समझना। एंड द रिग्रेट नंबर वन इज आई विश्ड आई हैड लिव्ड अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट वॉट अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। ये एक ऐसा रिग्रेट है जो लाइक हर इंसान एक एज में जाने के बाद फील करना स्टार्ट कर देता है। लाइक कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम ओल्ड एज में ही फील करो, ये तुम टीनेज क्रॉस करते ही शायद फील करना स्टार्ट कर दो कि लाइक मैं एक लाइफ चाहता हूँ जो कि ट्रू टू माई सेल्फ हो। दैट मीन्स वॉट, नॉट on the basis of my parents' expectations, not because of peer pressure, of friends' influence, true to myself. What I want, I'll do, not because of social rules. Are you getting what I'm saying? कि यार एक लाइफ जो मैं चाहता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, जो मैं जीना चाहता हूँ, ना कि मैं जिंदगी भर किसी के दबाव में आकर या किसी के इन्फ्लुएंस में रहकर जो लाइफ मैं जीना चाहता था वो मैंने जिया ही नहीं। ये रिग्रेट बहुत लोगों के अंदर रहता है कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी होती, जो मैंने नहीं जी। ये रिग्रेट आई थिंक हर इंसान के अंदर रहता ही रहता है, तो इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको ओवर पावर करने की कोशिश करना। ओवर पावर नहीं, तो इसे समझना और इसे जितना हो सके उतना अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग रखने की कोशिश करना। बिकॉज यू नो वॉट, एट द एंड पीपल यही कहेंगे कि लाइक क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कुछ भी बोले वो, कुछ भी बोले वो, तुम किस चीज़ का वेट कर रहे थे, मैं क्या बोलूँ? तुम मेरे रिप्लाई का वेट कर रहे थे? कुछ भी बोले भाई, दुनिया की नज़र में तुम कैसे जिए डजेंट मैटर, तुम अपनी नज़र में कैसे जिए दैट मैटर्स। सो अगर तुम इस वीडियो को प्रॉपरली समझ नहीं पाए हो तो जाकर वीडियो एक बार दोबारा देखो। अगर इसे समझ गए हो तो जाओ, इस वीडियो की जितनी लर्निंग्स हैं उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जीक्यूट करो।